दीदी मैंने आपके लिए पानी डाल दिया है बाल्टी में। अच्छा, डालना तो पड़ेगा ही ना, तुझे पता नहीं है मैं ठंडे ठंडे पानी से नहाती हूँ। हाँ दीदी आप नहा लीजिए। ये तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं कहाँ से आ गई ये गरीब घराने की। इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। रुको अभी मैं बताती हूँ इसको। पहले तो इस बाल्टी में गर्म पानी डालना पड़ेगा, फिर बोलूंगी इसको कि चेक करके देख एक बार कैसा पानी है। और आज इसका हाथ न जला दिया ना तो मेरा नाम भी मीनाक्षी नहीं है। भाभी भाभी इधर आओ। जी दीदी बोलिए, क्या कह रहे हो? इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो आप? एक बार इस बाल्टी में हाथ डाल के देखिए कैसा पानी है। अरे दीदी देखने में तो ये गर्म लग रहा है, इनमें से भाप आ रही है। लेकिन मैंने तो ठंडा पानी डाला है दीदी, गर्म कहाँ से हो गया? बाल्टी में हाथ डालिए। नहीं दीदी मेरा हाथ जल जाएगा, मुझे गर्म लग रहा है ये पानी देखने में। दीदी हाथ जल गया मेरा, छोड़िए दीदी प्लीज, दीदी छोड़ दीजिए मुझे। दीदी प्लीज। अब पता चलेगा ना तुझे कैसा होता है गर्म पानी। प्लीज मम्मी जी पापा जी मुझे बचाइए प्लीज। मम्मी पापा। अरे भाभी जी छोड़िए मुझे। मम्मी पापा देखो भाभी ने मेरा हाथ जला दिया। अरे भाभी सॉरी, मैंने क्या गलती कर दी, भाभी छोड़ दीजिए मुझे। अरे देखिए मम्मी जी, दीदी ने मेरा हाथ जला दिया है। पापा जी देखिए कितना लाल हो गया है मेरा हाथ। बस कर बहू, हमने सब देख लिया। अरे कलमुही तूने मेरी बेटी का हाथ जलाया? अरे तुझे शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो शर्म कर लेती तू, मेरी बेटी का हाथ जला दिया तूने। पानी नहीं डालना था तो मना कर देती उसको, और अब उल्टा ही उसके ऊपर डाल रही है। अरे ये क्या मतलब हुआ? मेरी बेटी की भी शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी यहाँ से, और तूने उसका हाथ जला दिया। अरे पापा जी सच में मेरा हाथ दीदी ने जलाया, देखो लाल हो गया है पूरा। बहू ऐसे नाटक के लिए हमारे घर में जगह नहीं है, ठीक है ना? अरे फालतू के चौचले बंद कर। और तेरी हिम्मत कैसी होगी मीनाक्षी का हाथ जलाने की? अरे वो इस घर की बेटी है और तूने उसके साथ ऐसा किया, तुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? निकलो यहाँ से। अरे मम्मी पता नहीं क्या हो गया भाभी को, मेरा हाथ जला दिया मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। अरे ये तो है ही कलमुही डायन, पता नहीं कहाँ से आ गई मेरे बेटे के। अरे इसके बाप ने एक फुटी कौड़ी नहीं दी शादी में, और बनती है यहाँ इतने अमीर खानदान में आ गई है। इसको पैसों के खेल में रच रही है अभी, पैसा 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 रहता है इसके दिमाग में। अब पता नहीं इसे कैसे पीछा छूटेगा। अरे इस डायन ने तो हमारा घर खा लिया। अरे पता नहीं क्या चाहती रहती है ये, शर्म नहीं आती इसको बिल्कुल भी। पता नहीं कहां से ये रिश्ता हमने कर लिया, और इतनी बेकार बहू मिली है हमें जो कुछ भी करके खुश नहीं है। अरे ये चोचले भी करने लगी, वो अपनी ननद के ऊपर हाथ उठाने लगी। कैसे उसने मीनाक्षी का हाथ बाल्टी में दे दिया? क्या भाभी ने हाथ जला दिया? नहीं नहीं पापा, भाभी का तो बहुत अच्छा नेचर है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। ये देखो मम्मी आ गया भाभी का चमचा। अरे ये है भाभी का गुलाम, तो भैया नहीं करते हैं, इतना ये करता है। इसको पता नहीं क्या लगाव है भाभी से। मीनाक्षी जबान संभाल के बात कर, ठीक है ना? अरे वो पूरे दिन काम में लगी रहती है, पूरे दिन घर का काम करती रहती है बेचारी, और तुम लोगों को बस यही बातें आती हैं उनके लिए। अरे कभी तो दो शब्द अच्छे बोल लिया करो उनके लिए भी। और अब तुम्हें नहीं पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? पहले बात को सुन लिया कर, फिर बोला कर कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अरे पापा मुझे पता है, मैंने सुन लिया है कि बाल्टी में हाथ दे दिया गर्म पानी। बताओ कहां से जल रहा है मीनाक्षी का हाथ? दिखाओ मुझे कहां से जल रहा है। अच्छा तो तुझे अभी सबूत चाहिए, ठीक है तो जा तेरी भाभी को बुला, हम भी देखें सबूत। भाभी भाभी इधर आइए। अरे रहने दो ना, वो तो पता नहीं क्या झूठ मूठ बोल के आ जाएगी, कुछ लगा के आ जाएगी। जी भैया बोलिए क्या हुआ? भाभी एक बार तुम्हारा हाथ दिखाओ मुझे। मम्मी पापा इधर आके देखो, अब भाभी का हाथ देखो एक बार कितना लाल हो रहा है। आप लोगों को तो बस बातें आती है, इनकी चुगली करनी आती है और कुछ नहीं आता आपको, और आप सब मीनाक्षी की बातों पे विश्वास कर लेते हो। अरे सच में बहू का हाथ लाल हो रहा है। अरे पापा ये बहुत चालाक है, कुछ लगा के आ गई होगी। मीनाक्षी तुम हमारी बेटी हो और तुम ऐसे नाटक कर रही हो? अरे अपनी भाभी के ऊपर जुल्म कर रही हो, इतना अत्याचार कर रही हो, लेकिन क्यों? क्या हो गया? किस बात पे लड़ाई हो रही है तुम्हारी भाभी के साथ? पापा आप मुझ पे शक कर रहे हो, और वो भी इस औरत के लिए? अरे ये तो पराये घर से आई हुई है, इसके लिए आप मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो?
मीनाक्षी ये कोई बात नहीं हुई है, पराये घर की है। तू भी पराये घर की हो जा फिर तो, है ना। ये बातें तेरी बोलने में अच्छी नहीं है। ये पराया अपना सब कुछ भाभी का ही है अब यहाँ, समझी। और ये बातें तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती है। तू भी अपने कमरे में जा चुपचाप। तुझे भाभी से ज्यादा लगाव है क्या? तू बोलने के लिए यहाँ आ जाता है, जा यहाँ से। अरे मैंने आपसे एक काम बताया था, वो काम किया कि नहीं आपने? कितनी बार बोला है शर्मा जी से बात कर लो, शर्मा जी से बात कर लो, लेकिन आपने अभी तक नहीं की होगी, मुझे सब पता है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप कर लूंगा, ठीक है ना। और लेकिन ये सब काम इतने आसान नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरे कोई खिलौना थोड़ी है, तुम नई बहू ले आओगी। अरे मम्मी, कैसे न कैसे करके इसको धक्के मारने पड़ेंगे यहाँ, उसके बाद ही दूसरी बहू आएगी। इसके होते हुए तो कुछ नहीं हो सकता। ओ, तो ये भाभी को निकालने की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। नंदनी, नंदनी, कहाँ मर गई हो? अरे क्या हुआ भैया, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो आप? क्या बात हो गई? अरे मेरे प्रेस के कपड़े कहाँ हैं? अभी तक उसने मेरे कपड़े नहीं करे क्या प्रेस? देख के लाओ जल्दी से, कहाँ गए? ठीक है भैया, मैं अभी लेके आती हूँ। कहाँ मर गई ये नालायक? ऐसी बीवी मिली है मुझे, गवार कहीं की। अरे उसको इतनी पता नहीं है उसको कहाँ कपड़े रखे हैं कहाँ नहीं रखे हैं। कब तक मैं बहन से बोलता रहूंगा मेरी ये चीज दो वो चीज दो, पता नहीं कहाँ रहती है। जी जी, आपने बुलाया मुझे? आप चिल्ला रही थी, क्या हुआ? बोलिए। अरे चिल्ला रहा था, मुझे प्रेस के कपड़े चाहिए थी। कहाँ रख दिए तुमने प्रेस के कपड़े सारे? अकी भी है कि नहीं? नहीं नहीं, मैंने सारे कर रखे, मैं अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए, आपकी सारी शर्ट प्रेस कर दी मैंने अच्छे से। अब तो आप नहीं चिल्लाओगे ना मुझ पे? अरे देखो, मैंने सब कुछ अच्छे से रखा है। ये लीजिए, आपकी शर्ट कौन सी चाहिए आपको? अरे इनमें वो शर्ट तो नहीं है जो मम्मी ने मुझे गिफ्ट में दी थी, वो कहाँ गई? बता मुझे, वो वाली शर्ट कहाँ गई, पता है तुझे? नहीं नहीं, मुझे वो शर्ट याद नहीं आ रही कहाँ पे है, और बहुत दिन हो गए ना आपको पहने हुए, इसलिए मुझे याद नहीं आ रही है। अरे क्या हुआ भैया, शर्ट मिल गई आपकी? अरे तुझे लगता है क्या ये मुझे शर्ट पहना देगी? अरे इससे कुछ भी कह लो, कोई काम पूरा नहीं होता इसका। और मम्मी ने पता नहीं ये मेरे गले में कहाँ से घंटी टंगा दी। अरे वैसे गांव की वैसे है, इसको कहीं ले जाते हुए भी मेरे को शर्म आती है। पता नहीं मम्मी ने कैसे इसको पसंद कर लिया। अब बताओ, एक शर्ट के लिए मैं पागल होता रहूंगा? अरे भैया, ये कहाँ से शर्ट देगी आपको? रुको मैं दिखाती हूँ आपकी वो शर्ट कहाँ पे है, रुको मैं लाती हूँ। ये लीजिए, ये रही भैया आपकी शर्ट। और देखिए, जला दिए बिल्कुल, और जला के बताया भी नहीं इन्होंने। नहीं 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 दीदी, ये मैंने नहीं जलाई। अरे ये कैसे जल गई? देखा भैया, इसका इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाएंगी भाभी। इनको शर्म तो आती नहीं है, बोल दो कि मैंने जलाई है। अरे दीदी, मैंने कब बोला कि आपने जलाई है? मैं तो ये बोल रही हूँ कि मैंने नहीं जलाई है बस। अरे मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। क्या रोज का नाटक हो गया तुम्हारा? कभी कुछ कर रही हो कभी कुछ कर रही हो। वैसे ही मुझे जाने में शर्म आती है कहीं पे ना। मैं तुमको ले जा सकता, आज पार्टी थी और मुझे ये वाली शर्ट पहननी थी। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मैंने नहीं जलाई वो शर्ट। सच में मैंने नहीं जलाई। भैया, आपने ना भाभी को सर पे चढ़ा रखा है। अगर आप एक कान के नीचे बजा दो ना इनके, तो ये फिर फालतू काम ना करें। लेकिन आप तो बस गुस्सा करके रह जाते हो। अरे एक दो ना थप्पड़, अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगी इनकी। अरे आपकी कसम, मैंने कुछ भी नहीं किया है। चुप कर बदतमीज। अब आया मुझे तो मजा। अरे कितनी दिमाग खराब करके रखा है इसने, बेवकूफ। और ये शर्ट भी मैंने ही जलाई है, किसी को पता नहीं चलने दूंगी मैं। अरे इसको तो देख के मेरा खून जलता है। आपने कुछ भी सोचे बिना मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी थोड़ी हूँ मैं। और आप दीदी की बातों में आके मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो। क्या इस घर में मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है क्या? मेरी बहन के खिलाफ मैं एक बात नहीं सुनूंगा, समझ गई ना। मेरे घर वालों के बारे में कोई बात मत किया कर मेरे से। और जितना काम तेरे को बोलता हूँ उतना काम किया कर। वैसे ही तेरे बाप ने मुझे दहेज नहीं दे रखा है, एक भी पैसा नहीं लेके आई तू अपने मायके से। अरे फिर भी तुझे इतना अच्छा घर मिल रहा है, फिर भी आराम से नहीं रह रही है तू। तुझसे काम ही नहीं होते क्या ये सारे? यहाँ रहूंगा ना उतना ही दिमाग खराब होगा मेरा। चल मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पड़ी नहीं यहीं पे।
अरे मेरा तो पति भी नहीं है, मेरा इस घर में कौन है मेरा जो मेरा ध्यान रखे। पूरा हाथ चला दिया आज मेरा, और किसी को मेरी बातों पे विश्वास नहीं है। क्या हालत हो गई है मेरे हाथ की, और मेरे ही पति ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। और दीदी को तो पता ही नहीं मुझसे क्या दिक्कत है। अरे ननद और भाभी को तो प्यार से रहना चाहिए, लेकिन मेरी ननद देखो खोलते पानी में मेरा हाथ दे दिया। उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस बात की। ठीक है मैं गांव से हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पापा ने मुझे दहेज नहीं दिया। इन चीजों की वजह से ये लोग मुझे मार डालेंगे क्या? अरे रोज रोज ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। इस घर में एक भैया है जो मेरी हर जगह मदद करते हैं, एक वही है इस घर में, और सबको तो मैं पता नहीं क्या नजर आती हूँ। अरे वो भी तो इंसान है, कितने अच्छे से रहते हैं वो, कितने प्यार से बातें करते हैं। अरे उनको इतनी फिक्र रहती है मेरी, और एक मेरे पति हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है मुझसे, चाहे मैं मरूं चाहे जीऊं। अरे जब मैंने आपको बोला था उनसे बात हुई कि नहीं आपकी? अरे वो लोग हमें 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, और इस पागल औरत को तो हम यहाँ से निकाल देंगे। अरे वैसे भी ये गांव के गवार हैं, 4-5 लाख रुपए देके धक्का मार देंगे इनके। आपने उस लड़की के लिए बात की कि नहीं हमारे बेटे के लिए? पापा आप जल्दी बात कर लीजिए ना, वैसे भी मैं इस गवार के साथ रह रह के पागल हो जाऊंगा। आप जल्दी बात कीजिए। अरे बेटा बातों में थोड़ी हो जाती हैं ये चीजें। अरे एक डिवोर्स देना पड़ेगा, उसके बाद ही तो बात होगी, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी? अरे बहू के अंगूठे के निशान ले लो, ठीक है, और जब वो सो ही रहे ना तो उस पे अंगूठे पे छापा मरवा दो, बस हो गया डिवोर्स, और फिर इसको घर से निकाल दो। समझ गए हो ना? और ये बातें किसी को मत बताना, उस सौरभ को तो बिल्कुल भी मत बताना। एक वही है जो पीछे पीछे पड़ा रहता है अपनी भाभी के। सही कह रहे हो आप, जल्दी से इससे छुटकारा मिल जाए। वो दूसरी बहू आएगी ना हमारे घर में, पैसों की बारिश होगी, बारिश। इतना पैसा आएगा, 30 लाख रुपए आएंगे, उसी में हम ऐश करेंगे ऐश। और ये घर भी तो किराए पे है, अरे इसका रेंट भरना पड़ता है, और मजे से रहेंगे, फिर कोई टेंशन तो नहीं रहेगी। क्या करें, जल्दी से इस गवार को निकालते हैं और जल्दी से अपने बेटे की शादी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सोचेंगे सौरभ की शादी भी ऐसे ही घर में करेंगे जो 50-60 लाख रुपए हमें दे दे। अरे ये तो इतनी प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया की शादी करना चाहते हैं दोबारा, और दहेज के चक्कर में। नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो आज ही कर देता हूँ मैं ऐसा कोई कांड जो इनको समझ में आ जाए। अरे माँ क्या हो गया, इतनी उदास क्यों बैठी हो, क्या बात हो गई? अरे कुछ नहीं मीनाक्षी, बस यही टेंशन हो रही है कि पता नहीं 30 लाख रुपए कब देखूंगी मैं। चल कोई नहीं, ये तो पता ही है कि मैं 30 लाख रुपए देखूंगी। तू बता, तू क्यों हंस रही है, क्या बात हो गई? अरे आज तो मैंने भाभी के चपेट लगवा दिया एक, पता है, भैया की शर्ट जलाई पहले तो, और फिर ना भैया के सामने ऐसे बोल दिया कि आपकी वाइफ नहीं जलाई होगी। अरे वाह बेटा, सही किया तूने। और ये इसके साथ तो ऐसे ही ड्रामे करने पड़ेंगे जब ये घर छोड़ के भागेगी। माँ हम एक काम करते हैं ना, डिवोर्स के कागजों पर इसका अंगूठा लगवा लेते हैं और इसको घर से निकाल देते हैं, चाहे मरे चाहे जिए, हमें क्या मतलब है। बात तो तू सही कह रही है, आज यही करते हैं, हम इसको घर से निकाल ही देते हैं। अब तू एक काम कर, आज डिवोर्स के कागज पर इसका अंगूठा ले ले, सोई सोई का, ठीक है ना? जल्दी से जा, आज तेरा काम यही है। और हाँ, ड्रॉअर में कागज रखें डिवोर्स की, जल्दी से जा, आज ये काम कर ले फटाफट। ठीक है माँ, ये काम मैं अपने आप कर लूंगी। अब मिल जाएगी इससे छुट्टी मुझे, अब आएंगे मेरे घर में 30 लाख रुपए। कैसे लालची लोग हैं ये। और मुझे तो ये भी शर्म आ रही है कि मेरी माँ ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है। अरे भाई को भी दया नहीं आती अपनी वाइफ पे, क्यों शादी करी थी फिर उससे बेचारी से। चलो देखता हूँ कल क्या करना है मुझे, आज तो इनके यही तमाशे होने हैं, कल देखता हूँ मैं कल क्या करेंगी ये। चल निकल यहाँ से। क्या मुझे क्यों निकाल रहे हो आप लोग? अरे निकल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है हमें तेरी, जा यहाँ से। और हाँ, अब ये मत बोलना कि तेरा तलाक नहीं हुआ है, तेरे तलाक पे सब हो गए दस्तावेज तेरे, समझ गई है ना? अंगूठा लग चुका है, अब यहाँ दोबारा मुड़ के मत आना। मुंह क्या ताक रही है, निकल जा यहाँ से, जल्दी जा, हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, जा यहाँ से चुपचाप। मैं कहीं नहीं जाऊंगी,
यही अपनी जान दे दूंगी मैं, लेकिन ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया है शादी होने के बाद तू अपने मायके आके बैठ जा। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। मैं अपनी यही जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अरे माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसको उठा के बाहर फेंक दो जल्दी से। और जब वो लोग आ जाएंगे तो क्या देखेंगे हमारे घर के सामने कौन पड़ी है। अरे बेटा, ये तेरा रिश्ता नहीं होने देगी, मुझे पता है। ये हमारे सर पे मंडी गई। एक काम करो, इसको पीछे वाले कमरे में बंद कर दो, या फिर इसके बाप के पास फोन कर दो, ले जाएगा अपनी बेटी को। ठीक है, मैं ही जा रही हूँ ये घर छोड़कर। आप लोग रहो हमेशा खुश, मुझे नहीं रहना अब इस घर में। अरे जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है, उस घर में मैं रह के भी क्या करूंगी। जो पति मेरा नहीं है, उस पति के साथ मुझे क्या रिश्ते निभाने हैं। मुझे नहीं रहना इनके साथ अब। और हाँ, अब इस घर में कभी लौट के नहीं आऊंगी मैं। जो भी आपको करना है ना, वो कीजिए आप। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे जाना तो फिर लेक्चर क्या दे रही है हमें, निकल जा जल्दी से। अरे जाएगी है, धक्के मार के निकालें फिर से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे माँ, अच्छा हुआ मैं आजाद हो गया आज इस कचरे से। मेरे सर पे बैठी रहती थी पूरे दिन। चलो अब अंदर चलते हैं, मेहमान भी आने वाले हैं ना। हाँ चल बेटा, अब तो 30 लाख की बारिश होने वाली है। मीनाक्षी, मीनाक्षी। अरे ये लड़की कौन है? क्या कर लिया तुमने? शादी कर ली इससे? कौन है ये लड़की? माँ, मैंने इससे शादी की है और ये बहुत अच्छी लड़की है और मेरे साथ ही काम करती है और मैं इसी के साथ रहूंगा। अरे तुझे शर्म आती है कि नहीं? ऐसी शादी कर लाया, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी पसंद चलेगी क्या यहाँ पे? क्यों पापा जी, मेरी पसंद नहीं चल सकती क्या? वैसे भी आप अपनी पसंद बदलते रहते हो, मुझे मेरी पसंद बदलनी नहीं है, हमेशा यही रहेगी, ठीक है? पर ये है कौन? अचानक से कहां से आ गई और शादी कैसे हो गई? क्यों कर लिया आपने ऐसे शादी? मम्मी पापा करते ना आपकी शादी, आपको ज्यादा जल्दी लगी थी क्या शादी की? मीनाक्षी तू तो चुप ही रह, मत बोल ज्यादा। अरे कौन है, कहां से आई है, क्या लाई है, क्या नहीं है? अरे तूने ऐसी शादी कर ली? हमने तो कितने सपने देखे थे तेरी शादी के कि 60-70 लाख रुपए तो आएंगे ही आएंगे, और तू ऐसे फ्री फंड में ही ले आया। मैं नहीं मानूंगी इस शादी को। अब तो मम्मी चाहे मानो चाहे ना मानो, अब यही मेरी वाइफ है। मैंने मेरी पसंद से शादी की है, आप लोगों की पसंद से मैं नहीं कर सकता। वैसे भी इस घर में सारे काम उल्टे ही होते हैं, तो एक उल्टा काम मैंने भी कर दिया, ठीक है? अब हटिए, मुझे अपने रूम में जाने दीजिए। ये लड़की इस घर में नहीं आ सकती, इसको बाहर कर अभी के अभी। अच्छा, मुझे बाहर करोगे? कैसे करोगे मुझे बाहर? शादी करके आई हूँ इस घर में, समझे? भाग के नहीं आई हूँ। शादी की है तुम्हारे लड़के ने मुझसे, और ज्यादा 4-5 करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। साइड में हो जाओ सब लोग। अरे माँ, ये तो बहुत खतरनाक लग रही है, हट लो थोड़ा सा साइड में। चलिए जी, आइए बताइए मुझे कौन सा है अपना रूम। अरे माँ, ये तो बहुत गुस्सेल लग रही थी मेरे को, कैसे चिल्ला के बोली हटो मेरे रास्ते से। अब क्या करेंगे? अगर यही घर में रहेगी तो फिर तो सब सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई नहीं, अच्छे अच्छों के ठिकाने लगाई है मैंने अक्कल, इसकी भी लगा दूंगी, चिंता मत कर तू। सुबह ही ले, अब तो क्या बोलूं, सुबह बात करती हूँ इनसे। बहुत सही किया तुमने, इसी लायक है मेरे घर वाले, बहुत अच्छा किया। अरे मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था ऐसे करने में, लेकिन क्या करूं, करना पड़ा। यही सही है इन लोगों के लिए। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बताया था मेरी भाभी को इन्होंने घर से निकाल दिया। मुझे अब उन भाभी को घर पे लाना है। कैसे लाना है ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। और हाँ, तुमसे शादी करना भी इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि ये लोग मेरी कहीं और शादी कर देते दहेज के लालच में। मुझे तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, जैसे कि आपने बताया कितना बुरा करते थे ये लोग। गर्म पानी में जलाना, चाय फेंकना, उनके खाने को ऐसे बोलना, गवार बोलना, क्या क्या करते थे उनके साथ। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं दीदी को जरूर लेके आऊंगी वापस। लेकिन साक्षी, हम करेंगे क्या? मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करना क्या है वो तो मुझ पे छोड़ दीजिए आप, मैं अपने आप कर लूंगी। बस आप बुरा मत मानना किसी बात का, ठीक है ना? ठीक है साक्षी, जो भी करो, अब जल्दी से भाभी को घर लाना है मुझे, ठीक है ना? जी ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, कल से ये पूरा खेल शुरू कर दूंगी मैं। मीनाक्षी दीदी, मीनाक्षी दीदी, कहाँ पे हो आप? इधर आइए। जी बोलिए,
आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया? पानी की बाल्टी कहाँ है, जल्दी से लेके आओ। मैं पानी की बाल्टी लाऊं आपके लिए? क्यों, मैं क्यों लाऊंगी, मैं तो आपकी ननद लगती हूँ ना। अरे ननद लगती हो तो क्या हो गया, पानी की बाल्टी नहीं ला सकती हो आप? लेके आइए। ये लीजिए, इसमें गर्म पानी डालिए। गर्म पानी का क्या करोगे आप? जितना बोला है ना उतना काम करो। ये गर्म पानी से नहाएगी क्या इतनी गर्मी में? मुझे क्या है, मैं तो दे देती हूँ। लीजिए, इसमें गर्म पानी है। अरे भाभी, मेरा हाथ चल रहा है, छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो। अरे बहुत गर्म पानी है। तुम जैसे लोगों के साथ मुझे यही करना पड़ेगा। अरे इतनी जबान लड़ाती हो तुम मेरे साथ, जाओ अब यहाँ से। अरे कैसी भाभी है ये, इसने तो मेरा हाथ चला दिया। और एक वो भाभी थी जिसे मैं रोज परेशान करती थी, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी, दीदी दीदी करती रहती थी। और ये तो ऐसी आ गई कि मम्मी भी इसके सामने कुछ नहीं बोल सकती। अरे ये तो डायन आ गई है, डायन। अब क्या करूं, जो अच्छी चीज थी वो तो चली गई इस घर से, हमने उसकी इज्जत नहीं करी बिल्कुल भी। अरे ये कैसी बहू आ गई है, कितने बज गए, 8 बज गए, अभी तक उठी नहीं है वो। यूं नहीं है कि चाय वाय बना दे हमारे लिए, बहू बन के तो आ गई है वो। अरे अब क्या बोलूं मैं, बहू तो वही अच्छी थी हमारी, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गई, पूरे दिन तो चिल्लाती रहती है। अरे उसको हम कितना चिल्लाते थे, मारते थे, क्या क्या करते थे उसके साथ, लेकिन कभी भी उल्टी जबान नहीं करी उसने। और ये तो खाने को आती है। अरे आप लोग अभी तक यहीं खड़े हो, चाय नहीं बना सकते क्या? कब से वेट कर रही हूँ मैं रूम में, चाय क्यों नहीं लेके आए आप लोग मेरी? चाय हम बनाएंगे? अरे चाय तो तुम बनाओगी ना। क्यों, मेरे माथे पे लिखा है क्या मैं चाय बनाऊंगी? किसने बोला कि मैं चाय बनाऊंगी? आज से सारे काम आप दोनों करोगे किचन के, समझ में आ गई? बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली हैं आपने, चलो काम में लग जाओ। और हाँ पापा जी, आप बर्तन धो लो और मम्मी चाय बनाएंगी, ठीक है ना? और मुझे ना ये फालतू के नाटक पसंद नहीं है, क्या पूरे दिन फ्री बैठे रहते हो, हाथ पैर चला लिया करो दोनों। चलो जल्दी से चाय लेके आ जाओ मेरे रूम में फटाफट। अरे इतनी बेइज्जती हुई है, अरे बहू कैसे बात करके गई है मेरे से, अरे कैसी बहू ले आया है वो बेटा, अरे उसको शर्म नहीं आई, डायन लेके आया डायन। एक बात कहूँ मैं, भगवान जैसी बहू है ना हमारी बड़ी वाली थी ना, ऐसी कोई भी नहीं है, हमने तो उसकी कदर करी ही नहीं, पता नहीं बेचारी कहाँ भटक रही होगी। सही कह रहे हो जी आप, मैं उस पे पूरे दिन चिल्लाती थी, लेकिन एक बार भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी वो मुझसे, और इतने प्यार से बोलती थी मुझे, मम्मी 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 करती रहती थी। और मैंने उसकी इज्जत नहीं करी बिल्कुल भी, उसको दहेज के लालच में घर से निकाल दिया। क्या मिला हमें? अरे जिससे हम शादी करवा रहे थे अपने बेटे की, अमीर खानदान वाली, वो छोड़ के भाग गई। अरे वो तो हमारे बेटे को नौकर की तरह रखना चाहती थी, वो शादी भी नहीं हुई, लेकिन हमने अपनी बहू को खो दिया, हीरे जैसी बहू थी हमारी। मम्मी घर का माहौल कितना गंदा हो गया है, पूरे दिन बस चिल्लाने की आवाज आती रहती है, कैसी बहू ले आया ये, देखो ना पूरे दिन चिल्लाती रहती है। अरे एक वो थी जिसकी आवाज बाहर तक नहीं जाती थी, और मैं उसको पूरे दिन नंदनी नंदनी चिल्लाता रहता था, और कितनी बार तो मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया था। लेकिन माँ एक बात बोलूं, दुनिया में उसके जैसा मुझे कोई नहीं लगता, आज मुझे उसकी कदर का पता चल रहा है। अरे जिससे आप मेरी शादी करवा रहे थे ना, वो तो मुझे नौकर बना के रखना चाहती थी, 20 लाख रुपए दे देते, लेकिन वो मुझे नौकर बना के रखती, उसने तो मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। आप बताओ मम्मी मैं क्या करूं अब, मैंने तो उसको ढूंढा भी नहीं, वो कहाँ है? बेटा मुझे नहीं पता, जा तू मेरी नंदनी बहू को ढूंढ के ले आ, अरे वही सब कुछ ठीक कर सकती है, मुझे नहीं पता बेटा, तू जा और उसको लेके आ, मैं उससे माफी मांगूंगी, हाथ जोड़ूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन बेटा उसके जैसा कोई नहीं है सच में। भाई सच में उस भाभी को ले आओ, ये वाली तो बहुत बेकार है, इसने मेरा हाथ पानी में दे दिया, गर्म पानी में, और उस भाभी का हाथ है ना, मैंने ही उस दिन गर्म पानी में दिया था और उन पे झूठा इल्जाम लगाया था। भाई मुझे माफ कर दो, और आपका घर बर्बाद करवाने में है ना पूरा हाथ मेरा है, मैं हमेशा भड़काती रहती थी आप सबको, मुझे माफ कर दो भाई, और जल्दी से भाभी को ले आओ। अब पता भी नहीं ना मुझे कहाँ मिलेगी वो, चलो मम्मी मैं भी ढूंढ के आता हूँ, कहीं ना कहीं तो बात पता चलेगी, और फोन करके देखता हूँ, माफी मांग लूंगा उससे फोन से ही। रुक जा बेटा, मैं फोन करके देखती हूँ, क्या पता मेरी बातों से बहू आ जाए। हेलो
नंदनी बहू। जी मम्मी जी बोलिए, क्या हुआ? कैसे फोन कर लिया आज आपने मुझे? हो गई क्या आपके बेटे की शादी? मम्मी जी आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। अरे बहू नहीं, कोई शादी वादी नहीं हुई। तू अपने घर आजा जल्दी से, हमें तुमसे बैठ के बहुत बातें करनी है। जल्दी आजा बेटा, और हो सके ना हम सबको माफ कर देना। क्या मैं घर आ जाऊं? लेकिन मुझे तो तलाक दे दिया गया है, मैं कैसे आ जाऊंगी? अरे बेटा कागज ही तो है, फाड़ के फेंक देंगे। कोई तलाक वलाक नहीं आया, तेरे सिवा हमें कोई नहीं चाहिए अब। जल्दी से आजा बेटा, यहाँ के बात करेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अरे बहू ने आने के लिए हाँ बोल दिया और वो आ रही है। चलो बेटा, आज तो हमारी अच्छी वाली बहू आएगी। अरे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? अरे मैंने कैसे धक्के मार के उसको निकाला था माँ। मैं वो शायद मुझे माफ भी नहीं करेगी। मैंने कितना बुरा किया उसके साथ। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पैरों में पड़ के माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं उससे अलग नहीं होऊंगा अब। अरे मुझे पता है मेरी बहू का दिल बहुत अच्छा है, वो तुझे ऐसे ही माफ कर देगी। अरे तुझे क्या, वो हम सबको माफ कर देगी, देखना तू। चल चलते हैं, इंतजार करते हैं, बहू का आने वाली ही होगी अब तो। लेकिन एक बात सोचिए तुम लोगों ने, अरे हमने उसकी कदर कब करी? जब हमें कोई बुरी मिल गई। उससे पहले हमें उसकी कोई कदर नहीं थी। हम उसको ऐसे ही धुतकारते थे जैसे कि वो ऐसे ही है फालतू। लेकिन आज पता चला उसकी अहमियत का, कि जब हमें बुरे लोग मिले हैं ना, जब हम सोच रहे हैं कि अरे वो बेचारी अच्छी थी, वो ऐसी थी ऐसी थी, लेकिन आज अगर हमें अच्छे मिल जाते या पैसे मिल जाते तो आज हम उसको बिल्कुल भी याद नहीं करते। बहुत स्वार्थी हो गए हम। सच में सारे रिश्ते स्वार्थी हैं। सच में हमने बहुत बुरा किया है बहू के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब सही कर लेंगे। चलो। कोई बात नहीं, अब मैं सारी गलतियों की माफी मांग लूंगी अपनी बहू से और उसे अपने हाथों पे रखूंगी। अब कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगी, आप देख लेना, बहुत प्यार से रहूंगी मैं उसके साथ। चलो ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और शायद नंदनी बहू का ऐसे आना ही लिखा था हमारे घर में। जो ये सब हुआ, जब हमें खराब बहू मिली तो हमने नंदनी बहू को वापस बुला लिया। जो ऊपर वाला करता है ना, शायद सब प्लानिंग से करता है। चलो चलते हैं अब। अरे शायद भाभी आ गई है। अरे बहू तू आ गई। मैं सबसे पहले ना अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहती हूँ बेटा तेरे से, हमें माफ कर दे। सच में हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है और दहेज के लालच में हम पागल हो गए थे बेटा, हमें माफ कर दे और इस घर में लौट के आ जा। अरे मम्मी जी कैसे आ जाऊँ मैं इस घर में लौट के? जब आपका बेटा ही नहीं चाहता मुझे, तो मैं इस घर में क्या करूँगी? जब मेरे घर में वही इज्जत नहीं करता तो फिर मैं करूँगी क्या यहाँ के? मुझे ये तो बताइए। आपने तो तलाक के कागज तक साइन करवा लिए मुझसे, अब क्या फायदा मम्मी जी? सब कुछ हो चुका है। आप बताइए आपने मुझे बुलाया क्यों है? बेटा देख, सच कह रही हूँ, हमसे गलती हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दे बेटा, नहीं तो हम जिंदे जी मर जाएंगे और हमारे यही मन में रहेगा कि हमने बहुत गलत कर दिया। प्लीज हमें माफ कर दे बेटा। अरे भाभी प्लीज माफ कर दीजिए, हमने सच में आपके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत अन्याय किया है, लेकिन भाभी हो सके तो हमें माफ कर दो। अरे कर दो ना हमें माफ। कितनी बार माफी मांग रहे हैं, और क्या तुम हमें माफ नहीं करना चाहती हो? प्लीज मुझे नंदनी माफ कर दो। आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं तुमको। अरे क्या आप सच में चाहते हो कि आप खुश रहना चाहते हो मेरे साथ? आप तो मुझे गवार बताते हो ना। अरे मैं गांव से हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि गवार हूँ। ये मैं अच्छे से घर गृहस्थी नहीं जानती। आपने तो मेरी इतनी बेइज्जती कर रखी है। अरे कैसे रहने का मन करेगा मेरा यहाँ पे, बताइए। मुझे पता है बहुत गलतियां की हैं मैंने, लेकिन प्लीज नंदनी मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे पैरों में पड़ के माफी मांगू क्या? सच में मुझे माफ कर दो। कैसे मान लूं मैं कि आप लोग मुझे सच में रखना चाहते हो? क्या पता आप लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो। मैं कैसे समझ लूं इन बातों को? अरे आपने कितना कितना किया है मेरे साथ, अब मेरा तो मन भी नहीं करता विश्वास करने का। अरे भाभी, अरे तुम आ गई हो? अरे वाह। अरे भैया हाँ मैं आ गई हूँ, लेकिन बस यहाँ रुकने के लिए नहीं, बस मुझे जाना है अब। और वैसे भी
भैया आपके भाई ने मुझे तलाक तो दे दिया है, अब मैं वापस जा रही हूँ। अरे क्या बात है, अपनी देवरानी से मिले बिना चली जाओगी क्या? और दीदी, इतनी प्लानिंग करके आपको बुलाया है हमने और आप जाने की बात कर रहे हो? अरे भैया आपने शादी कर ली और बताया भी नहीं, इतनी जल्दी शादी कैसे हो गई? भाभी, मैंने मंदिर में शादी कर ली और पूरी कहानी आपको फुर्सत से बताएंगे। कोई बात नहीं, भाभी को अभी बता देते हैं क्योंकि सब लोगों को भी तो बताना था। साक्षी सही कह रही है, मैंने शादी तो की है साक्षी से और मेरी पसंद से की है और मैं इसी के साथ रहूंगा, ये तो पता है। लेकिन हाँ, जो भी साक्षी का व्यवहार था ना तुम लोगों के साथ, वो सब नकली था, क्योंकि साक्षी चाहती थी कि भाभी जल्दी आ जाए, क्योंकि वो भी तो अपनी जेठानी के साथ रहना चाहती थी और इसीलिए उसने अपनी जेठानी को वापस बुलाने के लिए ये सब किया है। मैंने इन सबको एहसास दिला दिया कि है ना, बड़ी वाली बहू है ना आपकी, वो बहुत अच्छी है, नंदिनी दीदी है ना। और दीदी, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, आप टेंशन मत लो और सब लोगों को अच्छे से रखेंगे। अरे साक्षी, तुमने तो वो कर दिया जो आज तक मैं खुद नहीं कर पाई। इन लोगों को मैं खुद एहसास नहीं दिला पाई मेरी क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंट हूँ मैं इन लोगों के लिए। लेकिन साक्षी, मैं तुम्हारा कभी भी एहसान नहीं चुका सकती। तुमने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया और मेरा हक मुझे दिलवा दिया। अरे क्यों, जेठानी भी तो बड़ी बहन के जैसी होती है और मैं आपके लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। चलो, सब कुछ अच्छा हो गया तो मन लगेगा आराम से और हम दोनों जेठानी देवरानी प्यार से रहेंगे। यही कह रही हूँ साक्षी, अब हम सब अच्छे से रहेंगे, सच में।